अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो मेरी वीडियो है वो हेल्थ रिलेटेड है। आपकी सेहत के मुतालिक हम बात करेंगे और सेहत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो बुढ़ापे के मुतालिक बात करेंगे। और बुढ़ापे के जो 75 ईयर और 85 ईयर की एज में, बल्कि उससे भी पहले जो आपको मसाइल शुरू हो जाते हैं, उन मसाइल से कैसे बचा जाए। उसमें सेनाइल डिमेंशिया आ जाता है, यादाश्त के मसले आ जाते हैं, अल्जाइमर आ जाता है। इन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, टाला जा सकता है, बल्कि इनको ख़त्म भी किया जा सकता है अगर इन आदात को हम स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करें। तो 6 आदतें मैं आपको आज बताता हूँ जिनको अगर आप अपना लें तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत पर कितने अच्छे असरात उसके होते हैं। नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पानी है। पानी की मकदार को अपनी बॉडी में आप डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। पानी की मकदार को आपने बरकरार रखना है, उसको इन्हेंस करना है। 1.5 लीटर तक पानी आप ज़रूर पिए। दिमाग का 75% हिस्सा जो है वो पानी है। तो पानी की जब डिप्लीशन होती है, पानी की कमी होती है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका जो दिमाग है उसमें ज़रा सा भी पानी कम हो, यानी 75% है तो 2% 3% भी कम हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और चूंकि इस एज में आपके जो दिमाग के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना, दिमाग खुद सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर पानी उसकी मकदार कम हो तो उसका सिकुड़ना भी तेज़ी से हो जाता है। उसके सिकुड़ने से जो आपकी आर्टरीज और वेंस हैं जो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं, उसका भी सिकुड़ाव शुरू हो जाता है। तो फिर दिमाग में बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो पानी की मकदार आपने अपने जिस्म में बरकरार रखनी है। सुबह सवेरे उठ के आप पानी पिएँ, खाने से पहले आप पानी पिएँ। कम से कम 1.5 लीटर पानी आपके जिस्म में रोज़ाना जाना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्लीप है। तो आपने सोना जो है वो टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 घंटे की मिनिमम नींद हो, इससे ऊपर भी हो जाए 1-2 घंटे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन 8 घंटे तो हर सूरत आपने सोना है। और आपने, ये रेस्ट के साथ ही इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक बॉडी की रिपेयर के साथ है। तमाम बॉडी आपकी रात को रिपेयर हो रही होती है, तो उसको आपने सफिशिएंट टाइम देना है जिससे आपकी बॉडी रिपेयर हो जाएगी। ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट बात। और इसमें आप ये भी याद रखें कि अगर पिल्स ले सकते हैं, गोलियां ले सकते हैं तो वो भी खाएं। उनके साइड इफ़ेक्ट, अब 70 ईयर की एज में अगर साइड इफ़ेक्ट होता भी है तो उसको होने दें, क्योंकि आपका ज़्यादा डैमेज होता है ना सोने की वजह से। उसके मुकाबले में जो आपको डैमेज, अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है, उसको उसको चलें, आपकी आदत हो गई गोली खाने की तो खाएं। तो गोली खा के सोएं, लेकिन सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो सेकंड चीज़ है। नंबर 3 है ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट को आपने चेंज करना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सफिशिएंट क्वांटिटी में खाना है, लेकिन क्या खाना है। आपने प्रोटीन अपनी खुराक में शामिल रखनी है, जिसमें अंडा, मछली, गोश्त, दालें भी आती हैं, कुछ सब्जियों में भी उस हाई प्रोटीन होती है। कार्बोहाइड्रेट में ख़ास तौर पे आपने जो दो जहर हैं, और उसको 2 वाइट पॉइजन्स कहते हैं, रिफाइंड शुगर और दूसरी चीज़ जो आती है ये सफ़ेद आटा जो मैदा है, ये आपने खुराक से निकालना है। ये बेकरी की चीज़ें सारी मैदे में बनती हैं, आपकी ब्रेड भी मैदे में बनती है, आपका केक भी, आप और जो चीज़ें बनती हैं उसमें जहाँ जहाँ ये शामिल होता है मैदा, उसको आप, मिठाई जितनी है मिठाई में भी ये इस्तेमाल होती है। तो आपने उसको तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। और आपने हाई प्रोटीन रखनी है और फैट्स लाजमी शामिल रखने हैं। तो आपने अंडा, कलेजी, दूध, ये सारी चीज़ें खुराक में रखनी है। गोश्त रखना है, मछली रखनी है, दालें रखनी है, सब्ज़ी अच्छी क्वांटिटी में रखनी है। फाइबर सब्ज़ी में चूँकि होता है तो उससे आपका पेट ठीक रहता है। और आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्स्टिपेशन आपने नहीं होने देनी, उसको अवॉइड करना है उससे, क्योंकि बहुत सारे मसाइल नए पैदा हो जाते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। नंबर 1, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो आपकी जिस्म में सफिशिएंट होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन आपको नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, स्लीपिंग हैबिट को आपने चेंज करना है और आपने ज़्यादा सोना है। और नंबर 3, ईटिंग हैबिट। ये 3 चीज़ें हो गई। अब 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उनका ताल्लुक जो है आपका आ जाता है, आपने एक्टिव होना है इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। ये 3 चीज़ें हैं। आपने एक्टिव होना है इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। अब मैं पहले फिजिकली पे बात बताता हूँ कि आपके मसल्स हिलने चाहिए। आपके बॉडी के जितने मसल्स हैं उनमें मूवमेंट होना चाहिए। आपके लेग्स के मसल, आपके बैक के मसल, आपके बाजुओं के मसल, आपने जो है मूवमेंट आपकी, इसकी ये जो है ना, ये जकड़ जकड़ जाती हैं, ये आपके जो जोड़ हैं,
इन जोड़ों में अगर आप ज़्यादा इनको मूव नहीं करेंगे तो ये जकड़े जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इनकी मूवमेंट को आपने बहाल रखना है और आपने आधा घंटा डेफिनेटली देना है, मूव करना है, एक्टिव रहना है। जितने काम करें उसको कोशिश करें कि उनको एक्टिविटी, मसलन किसी के घर जाना है, नज़दीक है, किसी मार्केट जाना है, दुकान जाना है, इधर जाना है, तो आपने एक्टिविटी, अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने आप को जिस्मानी तौर पे आपने एक्टिव रखना है, आपके मसल्स मूव करने चाहिए। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है इमोशनल एक्टिविटी। इमोशनल एक्टिविटी, इसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। जो आइसोलेशन है ना, जो तन्हाई है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। डिमेंशिया बढ़ाने में, दिमागी मसाइल बढ़ाने में जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है वो आपकी जो इमोशनल एक्टिविटी है। अगर आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे तो आप बहुत बीमार हो जाएंगे। इंटेंशनली आप मिलें लोगों को, इंटेंशनली नए लोगों को मिलें, पुरानों को मिलें, दोस्तों को मिलें, हंसें, हंसें, डिस्कशन करें, पुरानी बातें करें, लतीफ़े सुनाएं, गम की बातें कम से कम करें, दुख की बातें कम से कम करें, लोगों के साथ कांटेक्ट रखें, इंटेंशनल आप मिलें उनसे जाके, ठीक है, उनको बुलाएं अपने पास। आप पार्टीज अगर करते हैं, दावतें अगर करते हैं, तो इसका हेल्थ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये है इमोशनल एक्टिविटी, इसको आपने रखना है, इसको मेंटेन रखना है। कॉल्स करनी है, रब्ता रखना है लोगों से, आजकल तो बहुत आसान है। और लोगों को इनवाइट करना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ किसी के साथ खाना खाना है, किसी के साथ गपशप लगानी है और बाहर निकलना है। ये इसमें दोनों एक्टिविटी हो जाती हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी आपकी हो जाती है, आप मूव आप कर रहे होते हैं, और आपकी इमोशनल एक्टिविटी भी हो जाती है। आखिरी चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बगैर बाकी सारा फेल हो जाएगा। आखिरी चीज़ है आपकी मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी से ये मुराद नहीं है कि मेंटली आप किताब पढ़ना भी एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी बात है, आप टीवी देखना ही बहुत अच्छी बात है, आप मोबाइल पे लगे रहते हो वो भी अच्छी बात है, ये नहीं। लर्निंग, लर्निंग, इनोवेशन, कुछ नया सीखें, कुछ भी नया। आप 75 ईयर की एज में पेंटिंग शुरू कर दें, नहीं सीखें, बिल्कुल नहीं आएगी। आहिस्ता 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 आप उसको ग्रो करें और आप कोशिश करें। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आप कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, गिटार पे अगर कोई प्रैक्टिस शुरू करता है, ये मर्ज़ी है आपकी, उस पर आप प्रैक्टिस करें। आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल्स हैं, आप कंप्यूटर पे कोई नई चीज़ जिसमें आपका दिमाग अप्लाई हो, दिमाग पे आपको जोर देना पड़े, उसको आप करें। लोगों को नामों से पुकारें, नाम याद रखने की कोशिश करें मैक्सिमम लोगों की। और मेंटल एक्टिविटी को आपने बढ़ाना है, नया इल्म आपने, और नए इल्म आजकल बहुत हैं, उनको सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये कोई भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी है। गार्डनिंग सीख लें आप, गार्डनिंग, नए फूल लगाना कैसे लगते हैं वो आप सीख लें, तो ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से आपका ये जितना पूरे का पूरा 6 हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें मैंने आपसे कहा है कि आपकी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी की मिक़दार पूरी होनी चाहिए। आपको मैंने बताया कि स्लीपिंग हैबिट आपकी जो है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ईटिंग हैबिट आपकी ठीक होनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ का मैंने कहा है कि जिस्म को मूव रखें, मसल्स को मूव रखें, उनकी एक्टिविटी करें। ये जोड़ों को जो है ना, जोड़ जम जाते हैं, इनको हिलाते रहा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमोशनल मैंने आपसे कहा है कि आपने मिलना मिलाना, दोस्तों के पास बैठना, और डेली आपने एक दो लोगों को लाजमी मिलना है, डेली। ये आप अपनी एक्टिविटी आप रखेंगे। और आखिर में मैंने आपसे कहा है कि जो चीज़ दिमाग को चैलेंज करे, नई चीज़ें सीखना, नए इल्म सीखना, नई ज़ुबान सीखना शुरू कर दें। आप नई कोई ज़ुबान पकड़ें, आजकल तो नेट पे सीखी जा सकती है। 3 अल्फाज आप सीखना शुरू कर दें। जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दें, वो अरबी सीखना शुरू कर दें। आपका उसका रिलीजियस आपकी सेटिस्फेक्शन भी होगी। अरेबिक सीखना शुरू कर दें, तो आप ज़ुबानें नई सीखना शुरू कर दें। आप कुछ भी कर लें, कोई आप गार्डनिंग आप सीखना शुरू कर दें, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की है। तो ये 6 चीज़ें, अगर ये 6 आदत आप अपनाएंगे, तो आपको सेनाइल डिमेंशिया, आपको डिप्रेशन, आपको मेंटल एग्जाइटी, आपको अल्जाइमर और यादाश्त, ये सारे मसाइल जो हैं आपके बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ये आप प्रैक्टिस करके देखें, तो फिर आप बताएं और लाजमी तौर पर कमेंट्स दें। और अगर आप किसी और मौजू पे भी सुनना चाहते हैं तो वो मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।